वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योर लाइब्रेरी। ये बोले हुए मुझे कितना टाइम हो चुका है, मतलब लिटरली कितने टाइम पहले मैंने वीडियो बनाई थी। उसके बाद या तो मैं व्लॉग्स अपलोड करती हूँ या तो मैं शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ। बहुत टाइम से मैंने वीडियोस नहीं बनाई है, तो आई वॉज मिसिंग दिस थिंग कि मैं मतलब अपने चैनल पे कब वीडियो रिकॉर्ड करूंगी। काफी टाइम से प्लान कर रही थी पिछले वीक से कि करना है फाइनली। और जब से मैंने आर्टिकलशिप स्टार्ट करी, आप सबके एक ही क्वेश्चन है आर्टिकलशिप के बारे में। आप आर्टिकलशिप कहाँ से कर रहे हो, किस डोमेन में कर रहे हो, आपका एक्सपीरियंस कैसा है। तो मैंने सोचा कि आज भाई कुछ भी हो, मुझे अपने चैनल के लिए एक वीडियो तो जरूर रिकॉर्ड करनी है। मैं खुद बहुत मिस कर रही थी इस चीज को कि कब मैं अपने चैनल के लिए कोई वीडियो रिकॉर्ड करूंगी। तो आज इस वीडियो का टाइटल देख के आप समझ चुके हैं कि इस वीडियो में मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करने वाली हूँ कि क्या कैसे मैंने एसएस कोठारी ज्वाइन करी, क्या प्रोसेस था, क्या इंटरव्यू हुआ, मुझे कैसे लैपटॉप मिला, मैं कैसे इंटरनल ऑडिट में मैंने अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट करी। एवरीथिंग मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और एक चीज प्लीज गाइस, सपोर्ट मी। मैं आप सबके लिए ऑलरेडी इतने सारे एफर्ट्स कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैं एफर्ट्स कर रही हूँ तो आप सब भी मेरा मेरा साथ दो। आप सबको पता है कि आर्टिकलशिप के साथ ही सब चीजें मैनेज करना, इट्स लाइक मुझे पता है कि पिछले 3 महीने से मेरी लाइफ कैसी चल रही है, मैं कैसी चीजें मैनेज कर रही हूँ। तो आई जस्ट वॉन्ट कि यू गाइज सपोर्ट मी, मेरे साथ आप मेरे को सपोर्ट करो, मैं जो एफर्ट्स कर रही हूँ उसको, बस दैट्स ऑल। तो अब फटाफट स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता होगा कि मैंने आपके साथ एक शॉर्ट शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी भी टॉप 10 जो हमारी टॉप फर्म्स है, बिग 4 या फिर टॉप 6 फर्म्स है, उसमें अगर आपको आर्टिकलशिप करनी है तो उसमें लिंक्डइन विल हेल्प यू। ठीक है, उसमें मैंने एक चीज बोली थी कि मेक श्योर आप लिंक्डइन पे राइट लोगों के साथ कनेक्टेड हो। तो इसका मतलब क्या बोला था, राइट लोगों के साथ कनेक्टेड हो। तो आज वो चीज में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आपको लिंक्डइन को कैसे यूज करना है, क्योंकि ये चीज आपको काफी हेल्पफुल हो सकती है। तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है कि पहले मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ, फिर आपको मैं बताती हूँ कि लिंक्डइन को आप कैसे यूज कर सकते हो और मैंने कैसे यूज किया। देखो मुझे कोठारी से कॉल कैसे आया। ऑब्वियसली कोठारी ऐसे, मैं आप सबको बता देती हूँ कि मैं अपनी आर्टिकलशिप कर रही हूँ एसएस कोठारी मेहता एंड कंपनी से। एंड मैंने दिसंबर में दिसंबर फर्स्ट या सेकंड के अराउंड, नहीं 6 दिसंबर, या 6 दिसंबर वहां पे ज्वाइन कर लिया था। और इट्स बीन ऑलमोस्ट 4 मंथ्स जब मेरी आर्टिकलशिप वहां पे हो चुकी है। काफी कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है जो मैं अपने ब्लॉग्स के थ्रू ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसके अलावा भी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें मैं सब कुछ इन डेप्थ बताऊंगी कि मेरे 4 महीने कैसे थे, मैंने क्या सीखा, आपको वहां पे आर्टिकलशिप करनी चाहिए, किसी और फॉर्म में देखना चाहिए, वहां पे वर्क कल्चर कैसा है, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ताकि आप सबको भी और इंसाइट मिले। क्योंकि मैंने आप सब काफी सारे लोगों के कमेंट पढ़े कि आप भी ऐसे कोठारी ज्वाइन करना चाहते हैं, आप भी वहाँ, आपकी वो ड्रीम फर्म है किसी की, उनको भी वहाँ आर्टिकलशिप करनी है। तो आई विल बी शेयरिंग एवरीथिंग विद यू ताकि आपको भी एक पॉइंट मिले कि मेरे को वहां पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एसएस कोठारी मैंने ज्वाइन करी। अब ज्वाइन कैसे करी, ऑब्वियसली मेरे यहाँ पे मेरे भाई की रेफरेंस थी, उन्होंने रेफरेंस से अपने एक दोस्त को किया और उन्होंने डायरेक्टली क्या किया, वहां से मेरा सीवी मैनेजर को फॉरवर्ड कर दिया और डायरेक्टली मुझे मैनेजर से कॉल आया। उन्होंने मेरे को कॉल किया कि हमारे यहाँ पे इंटरनल ऑडिट में वैकेंसी है। सबसे पहले उन्होंने मुझे कॉल किया तो उन्होंने मेरे से बहुत बेसिक चीजें पूछी, मेरे नंबर वगैरह पूछी कि मैं श्योर हूँ कि मेरा सीए इंटर ग्रुप 2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। क्योंकि आप सबको पता है कि किसी भी बड़ी फर्म में आप ज्वाइन करते हो तो सबसे पहली बड़ी कंडीशन यही होती है कि आपकी बोथ ग्रुप क्लियर होनी चाहिए। जब मैंने उन्हें कॉन्फिडेंटली बोला कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा सी इंटर ग्रुप 2 हो जाएगा, तब उन्होंने मुझसे आगे बात की। फिर उन्होंने मुझसे ज्यादा मतलब कह सकते हैं थोड़े बहुत जीएसटी डीटी में टीडीएस से रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस पूछे। इसके अलावा स्टैट ऑडिट आईए में डिफरेंस पूछ लिया, ये थोड़े बहुत एएस पूछ लिए। यही सारा इंटरव्यू हुआ हमारा कॉल पे, अराउंड 15 to 20 मिनट्स की ये सारी हमारी बातचीत हुई। तो जब ये सब हुआ तो सर ने मुझे लास्ट में एक चीज पूछी थी कि आपको पता है कि एसएस को उठाने का स्टाइपेंड कितना है। तो वो तो हमें बताने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा हाँ सर, वो मुझे पता है कि स्टाइपेंड कितना है। और उन्होंने ये भी बोला कि यहाँ पे इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर अलाउड नहीं है, यानी कि इनकेस अगर आपको फ्यूचर में इंटरनल ऑडिट से किसी और फील्ड में जाना हो तो फिर आपको ट्रांसफर नहीं दिया जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप सबको लगता है कि हमें कोठारी जाना है, तो जब मुझे कोठारी से फोन आया, ऐसे कोठारी से मैं भी पागल हो गई थी भाई। कोठारी से फोन आया लिटरली। तो ऐसा हुआ कि एक दिन मुझे कॉल आया, अगले दिन ही मुझे वहां से मेल रिसीव हो गया था कि आप आ जाओ, ज्वाइन कर लो और आप अपना लैपटॉप ले जाओ। तो मैं मैं गई और मतलब जब उनका
कॉल आया, अगले दिन मैंने लैपटॉप के लिए फोन किया तो लैपटॉप अवेलेबल नहीं था, उन्होंने कहा कि आप कल आना। जब मैं अगले दिन गई तो मैं सुबह गई थी 10 बजे और शाम को मैं 6 बजे वापस आई। मुझे शाम को 5:30 बजे लैपटॉप मिला। वहां पे लैपटॉप की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है तो लैपटॉप अवेलेबल नहीं था। मैंने लिटरली पूरे दिन बैठ के उनके ऑफिस में वेट किया लैपटॉप के लिए, फिर फाइनली जाके मुझे वहां पे लैपटॉप मिला। एंड उसके उसके मतलब हमारा थर्सडे को गई थी मैं लैपटॉप लेने एंड फ्राइडे को ही मुझे क्लाइंट पे भेज दिया था, जिसका मैंने एक ब्लॉग भी बनाया फर्स्ट डे एट माई आर्टिकलशिप, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो वो मेरा फर्स्ट क्लाइंट था जिसमें मुझे भेज दिया था। तो इस तरीके से 2-3 दिन में ही मेरा मतलब बहुत जल्दी जल्दी चीजें हुई, कॉल पे सब डिसाइड हुआ, उन्होंने मुझे मेल किया, मैं लैपटॉप लेने गई, मुझे पूरा दिन वेट करने के बाद फाइनली लैपटॉप मिला। इस तरीके से चीजें हुई। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे यहाँ पे लिंक्डइन विल हेल्प यू। मैंने बोला कि मेक श्योर यू आर कनेक्टेड विद द राइट पीपल। राइट पीपल, मेरी स्टोरी में आपने सुना, मैंने बोला कि मुझे डायरेक्टली मैनेजर से कॉल आया। तो अगर आपके केस में आप लिंक्डइन पे अगर देखो, मेरे को मैनेजर से कॉल नहीं आया होता तो शायद मेरा प्रोसेस इतना स्मूथ या इतना तेज नहीं होता, क्योंकि जो हाई लेवल पे लोग हैं वो ज्यादा जल्दी मतलब चीजें कर सकते हैं ना। तो मैं वही बोल रही हूँ कि लिंक्डइन पे अगर आप सबसे पहले आपको क्या करना है, आप किसी भी फॉर्म में आर्टिकलशिप करना चाहते हो तो वहां पे लिंक्डइन पे जाके उस फॉर्म को सर्च करो, फिर आपको दिख जाएगा कि कौन कौन लोग उस फॉर्म में काम कर रहे हैं। तो लोगों से कनेक्ट हो, लिंक्डइन पे कनेक्ट हो। इसके अलावा आपको वहां की जो आर्टिकल्स हैं उनसे बात करनी है, क्योंकि आर्टिकल्स ही उस फॉर्म के बारे में आपको सही रिव्यू देंगे। उन आर्टिकल से आप उनके एचआर का नंबर ले सकते हैं, एचआर की आईडी वो आपको वैसे भी मिल जाएगी, या किसी मैनेजर की पोस्ट वगैरह जो उन्होंने वैकेंसी के लिए डाली हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में भी जो हमारे मैनेजर थे आईएम, उन्होंने हमारी वैकेंसी की पोस्ट डाली हुई थी अभी लेटेस्ट केसेस कोठारी में वैकेंसी है और काफी सारी हायरिंग भी हुई है। तो आप उनसे उस पोस्ट के बारे में, किसी मैनेजर एचआर के बारे में उनसे डायरेक्टली पूछो, ताकि आप डायरेक्टली हाई लेवल पे कनेक्ट कर सको और आपका जो आपका ऑन बोर्डिंग का प्रोसेस है वो जल्दी हो सके। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि आप लिंक्डइन पे तो कनेक्ट हो, लिंक्डइन का एक और फीचर होता है कि जिन भी लोगों को आपने देखा कि वो वहां पे काम कर रहे हैं, वो वहां पे मैनेजर है या एचआर है, उन लोगों को अगर आप सीवी भेजोगे तो ऑब्वियसली वहां पे सिलेक्ट होना जल्दी हो जाएगा, थोड़ा प्रोसेस थोड़ा तेज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उनकी ईमेल आईडी एक्सट्रैक्ट करनी है। लिंक्डइन पे एक फीचर होता है जहां पे आप लोगों की ईमेल आईडी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, वो फॉर्म ढूंढनी है, उसके लोग ढूंढने हैं, उन लोगों से कनेक्ट होना है। लिंक्डइन पे कनेक्ट होने में टाइम लगता है, तो उनसे लिंक्डइन से उनकी ईमेल आईडी निकालनी है और उनकी ईमेल आईडी निकाल के फटाफट उन्हें मेल कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से लिंक्डइन आपको बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि ईमेल आईडी आपको नहीं पता, इन सारी फॉर्म्स में सारा काम मेल पे होता है। तो जो शायद लिंक्डइन का मैसेज वो आपको 4 दिन बाद देखेंगे, क्या पता मेल आपकी इमीडिएटली हो जाए और आपको 2 घंटे बाद कॉल भी आ जाए, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है। तो इसलिए लिंक्डइन से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आप लोगों की ईमेल आईडी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से मेरा मतलब हुआ पूरा प्रोसेस, मैंने वहां पे ज्वाइन कर लिया। तो इस तरीके से मेरा पूरा प्रोसेस था एसएस कोठारी को ज्वाइन करने का। और आई नो आप सबके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि वाई आई जस्ट ज्वाइन एसएस कोठारी, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छा ऑप्शन था, मैं बिग फोर भी जा सकती थी, मेरे को अदर अदर फॉर्म, मैंने एसएस कोठारी ज्वाइन करने से पहले भी काफी सारी जगह इंटरव्यू दिया था और होपफुली मेरा वहां पे भी क्लियर हो गया था। तो और इसके अलावा आपको आर्टिकलशिप ज्वाइन करने के बाद फॉर्म भी भरना पड़ता है आर्टिकलशिप का, तो वो सब भी मैं आपको बताऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी आने वाली वीडियोस में। तो इस तरीके से मेरी आर्टिकलशिप स्टार्ट हुई एसएस कोठारी में। एंड आई होप आपको अब आपको पता है कि मैंने आर्टिकलशिप वहां पे कैसे करी। इंटरव्यू में मेरे से कुछ ज्यादा नहीं पूछा था, मतलब ऑडिट आईएएस में डिफरेंस, टीडीएस के कुछ सेक्शन पूछ लेते, कुछ एएस पूछ लेते बस, और एक्सेल के बारे में नहीं पूछा था। तो इट्स ओके अगर आपको एक्सेल नहीं आता, और अगर आपको लगता है कि कुछ फॉर्म्स होती है, फॉर एग्जांपल जो एसएनबीएस सहानी नटराजन, वहां पे मैंने इंटरव्यू दिया था, तो वहां पे उन्होंने स्पेसिफिकली एक्सेल के लिए पूछा था। और कुछ जो टॉप 10 फॉर्म होती है वहां पे रिक्वायरमेंट होती है, वो एक्सेल का एक राउंड करा के देखते हैं। तो उस केस में अगर आपको एक्सेल नहीं आता तो मेक श्योर एटलीस्ट वी लुकअप और पाइवेट आप सीख लो यूट्यूब से। वो अगर आपको आता है तो आराम से कोई भी फॉर्म आपको हायर कर लेगी। तो यही है कि अपना सीवी अच्छा बनाओ, ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसके अलावा मैं आपके साथ एक प्रो टिप और शेयर करूंगी कि कैसे लिंक्डइन आपको हेल्प करता है आपके सीवी को अच्छा बनाने के लिए। तो उसके लिए बने रहे मेरे चैनल पे और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मैंने आपके साथ पूरा ओपनली सब शेयर कर दिया कि मेरे रेफरेंस के थ्रू हुआ था,
आपको भी ऐसे सही लोगों को लिंक्डइन पे ढूंढना है, सही लोगों की रेफरेंस लेंगे, सही लोगों की कनेक्ट करना है, ताकि आपका जो ऑन बोर्डिंग का प्रोसेस है वो ज्यादा स्मूथ और फास्ट हो जाए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कीप स्माइलिंग।